दोस्तों, दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं। इसके पीछे मेनली 5 बड़े रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है टाइम फ्रीडम, यानी हर एक व्यक्ति चाहता है समय की आज़ादी। दूसरा है मनी फ्रीडम, यानी पैसे की आज़ादी। तीसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। चौथा सेल्फ रिकॉग्निशन। और पांचवी और सबसे बड़ी पैसिव इनकम, यानी हर एक व्यक्ति की ख्वाब है कि वह काम ना भी करे ना, फिर भी उसके अकाउंट में पैसे टाइम टू टाइम आते चले जाए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर पे मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि वेस्टीज की एक सही शुरुआत कैसे करें ताकि ये पांचों चीज़ आपको प्राप्त हो। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर ले। दोस्तों, वेस्टीज में हर महीने लाखों लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसमें से 10% लोग ही 3 से 4 महीने के अंदर पे अच्छे पोजीशन पर पहुंच पाते हैं। 50% लोग 5 से लेकर 8 महीने में अच्छे पोजीशन पर पहुंच पाते हैं। बाकी बचे 40% लोग तो कुछ ही महीनों के अंदर में हार मानकर बिजनेस को क्विट कर देते हैं। ये रेशियो डिपेंड करता है हमारे सही शुरुआत पे। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वेस्टीज की सही शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, जैसे ही आप वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत करते हैं, आप फ्री की बिजनेस आईडी को लेते हैं। सेकेंड स्टेप में आप इसे एक्टिवेट करते हैं, और आप सभी से निवेदन है कि एक अच्छी शुरुआत करने के लिए आप अपनी आईडी को एक्टिवेट शुरुआती के 7 दिनों के अंदर कर लें। अब एक्टिवेट करने के भी वेरियस ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले 30 पीबी से आप कर सकते हैं। आपके पास 40 पीबी, 50 पीबी, 60 पीबी, 100 पीबी या तो 282 पीबी की ऑप्शन है। कंपनी के हिसाब से देखिए तो कंपनी कहती है कि आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम 30 पीबी की इनवॉइस अपनी आईडी पे करनी होती है। लेकिन अगर मेरी सलाह मानो तो मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूँ। पहला 100 पीबी का और दूसरा 282 पीबी का। ये दोनों ऐसे बिजनेस है जिससे एक सही शुरुआत होती है। लेकिन यदि आप पूछेंगे कि इन दोनों में से भी आप किसे सेलेक्ट करना चाहेंगे जिससे हमारा बिजनेस का एक नया शुरुआत हो, एक अच्छी शुरुआत हो, तो मैं 282 पीबी को सेलेक्ट करूंगा। अब एक कॉमन सी बात है दोस्तों कि एक तरफ आप 282 पीबी करके कंपनी के अंदर पे फास्ट स्टार्ट 8% की लेवल को अचीव करेंगे, जिसकी कॉस्ट आएगी 8460 रुपीज़। वहीं दूसरी तरफ एक्यूमुलेटिव में आप 600 पीबी करेंगे, वही फास्ट स्टार्ट 8% की लेवल को अचीव करने के लिए, लेकिन उसकी कॉस्ट जाएगी 18,000 रुपये। तो समझदारी किस में है? समझदारी है 282 पीबी करने में, जो कि सेल्फ बाइंग होती है। राइट। सेल्फ बाइंग करने के और भी क्या बेनिफिट्स होते हैं, यानी 282 पीबी करेंगे आप तो और क्या बेनिफिट्स होंगे? सबसे पहला बेनिफिट होगा कि आपके पास एक वैरायटी रेंज होगी जिसको आप यूज़ करेंगे, यानी कि वैरायटी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकेंडली, वैरायटी रेंज टू एक्सपीरियंस, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे आपके पास जिसे एक्सपीरियंस आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में रिकमेंड कर पाएंगे। तीसरा बेनिफिट होगा कि आप कंपनी के अंदर पे फास्ट स्टार्ट 8% के लेवल को अचीव करेंगे विद इन अ मंथ। थर्ड एंड फोर्थ, कि आपकी इनकम एज वेल एज साथ ही साथ आपको मिलेगी 750 की फ्री की प्रोडक्ट्स। अब तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे? आपको अटेंड करना है 2 मेजर ट्रेनिंग्स, यानी तीसरे स्टेप में आप 2 मेजर ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे अपनी सेल्फ बाइंग करने के बाद। सबसे पहला ट्रेनिंग है वीआईपी, यानी वेस्टीज इनिशिएटिव प्रोग्राम, और दूसरा है CNT, यानी सेलुलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी। ये दो प्रोग्राम्स है जो कि एक शुरुआती दौर पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप में महीने में मिनिमम आप सेल्फ की 3 ज्वाइनिंग करेंगे। 3 ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले आपने जो प्रोडक्ट को यूज़ किया, जिसका बाइंग किया, उसके बारे में, यानी उसके आपको जो भी एक्सपीरियंस प्राप्त हुए वो लोगों तक रिकमेंड करना है, लोगों को बताना है। अब जिन लोगों को आप बताते हैं उनकी लिस्ट को प्रिपेयर कीजिए, उन लोगों को इनवाइट कीजिए। इनवाइट किस लिए? ताकि आप उन लोगों को बिजनेस के बारे में बता सके। और इनवाइट करने के बाद आप अपने अपलाइन के साथ, एक लीडर के साथ उन्हें प्लान शो कीजिए, यानी प्लान के बारे में डिस्कस कीजिए। और फिर आप कीजिए उन्हें फॉलोअप 24 आवर्स के विद इन, यानी 24 आवर्स के अंदर ही अंदर आप उन्हें फॉलोअप करेंगे और फिर उनके साथ आप टीम अप करेंगे। तो ये प्रोसेस को करते ही आप महीने के अंदर पे 3 ज्वाइनिंग आसानी से करने लग जाएंगे। अब दोस्तों, मानता हूं कि पहले महीने आपने अपनी आईडी पे 282 पीबी की सेल्फ बाइंग की, जैसा कि आपने एक सही शुरुआत करने का डिसीजन लिया, और साथ ही आपने 3 ज्वाइनिंग किया जो कि अनिवार्य था एक व्यक्ति के लिए सही शुरुआत के लिए। और हर एक व्यक्ति 100 पीबी के साथ बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो पहले महीने की टोटल बिजनेस आपकी 582 पीबी की है।
और आप करेंटली फास्ट स्टार्ट 8% के लेवल को प्राप्त करते हैं, जिसके वजह से इनकम तो मिलेगी ही, लेकिन आपको 750 के फ्री प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। यहाँ पे आपकी इनकम 569 रुपीज़ की होगी। अब अगर हम सेकेंड मंथ में चले जाए, सेकेंड मंथ में जहाँ आप अपने साथ 3 की जगह 6 लोगों में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी जहाँ 3 की टीम थी उसे 6 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपकी टोटल बिजनेस 700 पीबी की हो रही होगी। बिकॉज आप अपनी आईडी पे अब 282 पीबी नहीं बल्कि 100 पीबी की कंसिस्टेंसी को यूज़ कर रहे हैं, और आपके नीचे 6 लोग भी 100 पीबी कर रहे हैं। आपकी एक्मुलेटिव बिजनेस यानी जुड़ते क्रम का बिजनेस 1282 पीबी तक पहुंच चुका होगा, जिसके वजह से आप कंपनी के अंदर पे अभी 8% के लेवल पे होंगे, और आपकी करंट मंथ की इनकम यानी सेकेंड मंथ में 468 रुपीज़ की होगी। अब अगर तीसरे महीने की बात करें तो थर्ड मंथ में जहां आप अपने 6 मित्रों के साथ एक टीम अप किए हुए थे, यदि सेम चीज़ को जो आपने पहले महीने किया था यदि रिपीट कर दिया जाए तो कुछ अजूबा होगा। जैसे यदि 6 लोगों के साथ बैठ के उन्हें भी इन स्टेप्स के बारे में बताया जाए तो वे लोग भी 3 की ज्वाइनिंग तो मिनिमम करेंगे ही करेंगे पहले ही महीने के अंदर पे। तो 6 लोग जब 3 की ज्वाइनिंग करेंगे तो 18 ज्वाइनिंग्स होंगी उनके नीचे, राइट। और टोटल बिजनेस आपका 2500 पीबी का हो रहा होगा, बिकॉज टीम में 25 लोग हैं, और आपका एक्युमुलेटिव बिजनेस 3782 पीबी तक पहुंच चुका होगा, जिसके वजह से कंपनी के अंदर पे आप फिलहाल 12% के लेवल पे होंगे, और आपकी करंट मंथ की इनकम थर्ड महीने होगी 1944 रुपीज़ की। अब बात करते हैं चौथे महीने, जहां आप अपने 6 मित्रों के साथ, और आपके 6 मित्रों ने भी 3 की ज्वाइनिंग करवा रखी थी। अब यदि 3 की ज्वाइनिंग को 6 में तब्दील कर दिया जाए जैसा आपने सेम सेकेंड मंथ में किया था, तो 6 के नीचे 36 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी होगी चौथे महीने के अंदर पे। अब इस महीने पे आप करेंटली देखेंगे अपना टोटल बिजनेस, तो आपका 4300 पीबी जनरेट हो रहा होगा। अब यहीं पे एक्युमुलेटिव बिजनेस देखा जाए तो आपका एक्युमुलेटिव बिजनेस 8082 पीवी तक पहुंच चुका होगा, जिसके वजह से आप कंपनी के अंदर पे एक क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल को अचीव करेंगे, जो कि 16% का होता है, और आपकी करंट मंथ की इनकम होगी 14,138 रुपीज़। अब ये कैसे हुआ? आप कंपनी के अंदर पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे हैं, जिसकी वजह से आपके पास 3 प्रकार की इनकम है। सबसे पहला इनकम आपका था क्या? परफॉर्मेंस बोनस, जो होगा 6,336 रुपीज़। सेकेंड इनकम होगी डायरेक्टर बोनस ब्रॉन्ज डायरेक्टर के ऊपर पे, जो होगी 3,576 रुपीज़। और तीसरी इनकम होगी दोस्तों आपका टीम बिल्डिंग बोनस, बिकॉज आपका बिजनेस 2600 से अधिक का है, जो होगा 4,226 रुपीज़। यानी आपने चौथे महीने के अंदर पे 14,138 रुपीज़ की पे आउट तक पहुंच गए हैं। सो दोस्तों, मैंने कहा था ना कि यदि सही शुरुआत किया जाए तो 3 से 4 महीने के अंदर पे आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, और साथ ही एक अच्छी इनकम को भी ले रहे होते हैं। यदि इन स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो कंपनी के अंदर पे आप एक सही शुरुआत कर पाएंगे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए और हर किसी का अधिकार है कि कंपनी के अंदर पे जल्दी से जल्दी अच्छी पोजीशन पे जाए। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।